हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पहला क्वेश्चन, जलवायु एवं मौसम संबंधित समस्त परिवर्तन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा सौरमंडल में। अगला, कारक जो सूर्यताप को प्रभावित नहीं करता है वह है। तो घूर्णन करता है, परिक्रमण भी करता है, सूर्य किरणों का नतिकोण ये भी करता है, लेकिन प्रचलित पवन नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, वह गैस जिसका निचले वायुमंडल में शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है वह है। तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गन। नेक्स्ट, चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा के प्रारूप के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। पहला है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है। सही है पहला। दूसरा है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। ये गलत है। तीसरा है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। ये भी सही है। और चौथा है, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा, यानी असत्य कथन है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सारा मरुस्थल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा हबूब। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एड्रिएटिक तट की ठंडी तेज हवा है। तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा बोरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है। तो मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, कोककस कटक डैश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, वृहत्तम महाद्वीपीय मगन तट है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी तीन राइट आंसर हो जाएगा साइबेरिया मगन तट पर। नेक्स्ट, अंध महासागर में सबसे गहरा बिंदु है। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा प्यूटो रिको खाई। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक ज्वार डैश में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट, सामान्यतः दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार के मध्य कितना अंतराल होता है। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा 7 दिन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए की राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील, ये ठंडी धारा नहीं है। बाकी बेंगोला, हम्बल बोल्ट और फोकलैंड ये ठंडी जल धाराएं हैं। नेक्स्ट, महासागरीय धारा जो उत्तरी अंध महासागरीय धाराओं धाराओं की चक्रवर्ती यानी गायर का भाग नहीं है वह है। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर होगा लेब्राडोर धारा। नेक्स्ट, मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है वो को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर होगा डॉल्फिन उभार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह एक जो पूर्वी अंध महासागर की बेसिन पूर्वी अंध महासागर की बेसिन नहीं है वह है। तो कैनारी है, कैनारी बेसिन है, स्पेनिश बेसिन भी है, केप वर्डे बेसिन भी है, लेकिन लेब्राडोर बेसिन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अल्बाट्रॉस पठार स्थित है। तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में।
नेक्स्ट, सुमेलित करना महासागरीय धाराएं और सागर है। तो लेब्राडोर ये उत्तरी अटलांटिक में है, तो ए का 4। और ब्राजील ये दक्षिणी अटलांटिक, बी का 1। और क्यूरेशियो उत्तरी प्रशांत, सी का 2। और अगुलाहास ये दक्षिणी हिंद, डी का 3। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आएगा। 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट, निम्न में से प्रशांत महासागर के गर्त है। तो क्यूराइल है, और कर्मोडेक है, और टोंगा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए, सी, डी। नेक्स्ट, किसी गहरे लैगून द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग थलग की गई शैल भित्ति यानी रीफ निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, रोधी का प्रभाल भित्ति। नेक्स्ट, नाइट्रोसोमानस बैक्टीरिया डैश के परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, अमोनिया को नाइट्रेट नाइट्रेट में। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट, मानसून वनों को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है। तो सल्फर डाइऑक्साइड है, पारा भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, वैश्विक तापमान वृद्धि से संबंधित क्योटो संधि को किस वर्ष में अंगीकार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 1997 में। नेक्स्ट, भारत यूएनएफ ट्रिपल सी के साथ वर्ष में जुड़ा था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1992 में। अगला, ओजोन परत के संरक्षण के प्रति चिंताओं के संबंध में तैयार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है जो कि डैश में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, वियना में। नेक्स्ट, भारत में पहली बार जल अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, 1974 में। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यात्रा करते हुए वनस्पति प्रकार का सही क्रम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, फिर मरुस्थलीय झाड़ियां, फिर टुंड्रा। नेक्स्ट, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सवाना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रेरीज कनाडा सही है, पंपास अर्जेंटीना सही है, डाउन ऑस्ट्रेलिया सही है, लोनोज न्यूजीलैंड ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से। अगला, स्वस्थानों संरक्षण के तहत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, लेकिन वनस्पतिक उद्यान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, ओजोन संरक्षण का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अम्ल वर्षा में जल के अतिरिक्त जो रासायनिक यौगिक होते हैं वे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, असत्य कथन को छांटना है। पहला है देशांतरीय याम्योत्तर विषुवत को समकोण पर काटते हैं, सही है। दूसरा है सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, ये भी सही है। तीसरा है देशांतरीय याम्योत्तर वर्ताकार होते हैं जो ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिलते हैं, गलत है। और चौथा है 0 डिग्री देशांतरीय याम्योत्तर को प्रदान याम्योत्तर स्वीकार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी सही असत्य कथन है ये। नेक्स्ट, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा एराटोट एराटोस्थेनिक ने स्टनीज ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आधुनिक भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमबोल्ट। नेक्स्ट, निम्न पौराणिक द्वीपों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा सकद्वीप। नेक्स्ट, छोटी प्लेट केरोसिन प्लेट डैश के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा फिलिपियन एवं इंडियन प्लेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी गति न्यूनतम है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आर्टिक कटक की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नवीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो हिमालय है, आल्पस भी है, एंडीज भी है, लेकिन अल्पेशियन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वह सेज पर्वत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। तो माउंट किलिमंजारो है, माउंट फ्यूजियामा ये भी है, माउंट मियान ये भी है, लेकिन माउंट सियरा नेवादा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा के सहारे स्थित जलप्रपात का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया प्रपात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है। तो पेरी मृदा है, लेटेराइट मृदा है, चेरोनिज्म है, लेकिन जलोढ़ मृदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घाटी रंध्र स्थलाकृति संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भूमिगत जल से। नेक्स्ट, सीप के संदर्भ में सही कथन को छांटना है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा सीप केवल एक भुजा वाले बालू का स्तूप है। धन्यवाद आप सभी को।